वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 11th फिजिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक। पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 2 यानी सेकंड पोर्शन इसका करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो डेरिवेशन की थी बच्चों, हम लोगों ने की थी आर की वैल्यू तक। आपने उम्मीद है कि वो लास्ट लेक्चर वॉच कर लिया हो जाएगा। आज हम लोगों ने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, फिर हमने यहाँ पे पुट करके वर्क निकालना है, फिर उस वर्क को बच्चे हमने सम करके टोटल वर्क निकालना है और उससे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो थ्योरी के रिलेटेड पॉइंट थे वो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए हैं, वो जाके लेक्चर वॉच आउट कर सकते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दिया गया है। अच्छा बच्चे, हमने पढ़ा था डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 था R2 माइनस R1, फोर्स थी GMM ओवर R स्क्वायर, वर्क था 1 से 2 का माइनस GMM R स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1, यानी वर्क का फार्मूला था माइनस FD। तो वहां हमने वैल्यू पुट कर दी। आर जो था बच्चों, हमने वो डायग्राम यहाँ बनाई थी, उसमें ये था कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ R1 एंड R2। तो हमने लिखा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर है। तो बच्चे यहाँ मैं R2 की वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में से निकाल के। तो ये पॉइंट साथ साथ समझ लीजिएगा बच्चों। जब यहाँ से R2 निकालेंगे तो बच्चे हमारे पास आएगा R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर इस साइड पे है और साथ बच्चों R1 इस साइड पे आके सम हो जाएगा। तो हमारे पास R2 की वैल्यू बनेगी डेल्टा आर प्लस R1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बच्चों R1 प्लस डेल्टा आर प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। R1 प्लस R2 तो ये हो जाएगा 2R1, तो ये बनेगा 2R1 प्लस डेल्टा आर ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। अब दोनों का एलसीएम हम अलग अलग कर देंगे, तो R इज इक्वल टू बनेगा 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो R की वैल्यू हमारे पास आएगी R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2 आ जाएगी। बच्चों उम्मीद है यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब देखिएगा, अब लेंगे आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो आर का स्क्वायर है इस साइड पे भी आएगा और इस साइड पे भी आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर बाई 2, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ओपन करता हूँ, R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर बन गया R1 स्क्वायर, बी का स्क्वायर बन गया डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस बना 2R1 और डेल्टा आर बाई 2 बन गया। बच्चे यहाँ पे जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 आएगा। बच्चे अगर हम वैल्यू देखें तो डेल्टा आर जो है ना वो हमारे पास होती है स्मॉल वैल्यू, यानी 2 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम बहुत स्मॉल लेते हैं ताकि फोर्स कांस्टेंट रहे। तो डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, इतना स्मॉल हो जाएगा कि बच्चे इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरा डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 है ना, इसकी जगह हम ऑलमोस्ट 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये बनेगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। यहां तक उम्मीद है बच्चों चीजें क्लियर हो गई होगी। साथ साथ R1 डेल्टा आर, अब डेल्टा आर की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं R2 माइनस R1। तो आर स्क्वायर हमारे पास आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। बच्चों यहाँ R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो बच्चों R1 स्क्वायर पॉजिटिव, R1 स्क्वायर नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू बचेगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये बच्चे हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आती है। जब आप 2 पॉइंट में मूव करते हैं, जिन 2 पॉइंट में मूव करेंगे उनका डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दें। मतलब फर्ज कीजिएगा आपने मूव किया बिटवीन 2 एंड 3, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी R2 मल्टीप्लाई बाय R3। अब बच्चे हमने निकालना था वर्क, वर्क था 1 से 2 का, तो इसका फार्मूला माइनस GMM ओवर आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। तो यहाँ हम आर स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो मैंने इस इक्वेशन 3 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी हम माइनस GMM R1 इंटू R2। अब जो नीचे ओवर में R1 इंटू R2 इसको जाकर डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो बनेगा माइनस GMM R2 माइनस R1 ओवर आएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2। इसके बाद बच्चों दोनों का ओवर अलग अलग कर दें। जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ बच्चों देखिएगा बनेगा माइनस GMM R2 ओवर आएगा R1 इंटू R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। तो ये R2 से बच्चों कैंसिल, R1 से कैंसिल हो गया।
तो ये फार्मूला बना माइनस जी एम एम ओवर इंटू 1/r1 माइनस r2। तो बच्चों ये माइनस इस वजह से कि अगेंस्ट है, r1 फर्स्ट पॉइंट, r2 सेकंड पॉइंट। तो उम्मीद है बच्चों ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा बच्चों, हमने निकालना वर्क 2 से 3 का, फिर 3 से 4 का, फिर 4 से 5 का, ऐसे करते करते हमने n पॉइंट तक जाना है। तो यहाँ आएगा 2 से 3, तो ये आएगा r2 माइनस r3। फिर 3 से 4 बच्चों देखिएगा r3 माइनस r4। इन सिमिलरली ऐसे लिख देना है। n तक जाना है तो n से पिछला पॉइंट, जैसे 4 से पीछे वाला पॉइंट है 3, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 1, तो n से पिछला पॉइंट बनेगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 से n तक जाना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहां तक बच्चों उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई। आपने निकाला पहले 1 से 2 का वर्क, फिर लास्ट में गए n माइनस 1 से n, तो हमने निकाला है टोटल वर्क डन फ्रॉम 1 टू n। तो बच्चों 1 से n के लिए 1 से 2 का वर्क, 2 से 3 का वर्क, 3 से 4 का, n माइनस 1 से n का वर्क ऐड कर देना। अब यहाँ पे ये 1 से 2 का वर्क है, फिर ये 2 से 3 का वर्क है, इन सबको ऐड कर दें, 1 से n का वर्क आ जाएगा। बच्चों यहाँ माइनस जी एम एम ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तो कॉमन चला गया पूरा, तो बना प्लस 1/r2 माइनस 1/r, ऐसे करते जाएंगे तो ये सारी टर्म बच्चों n तक जाएंगे। अब देखिएगा r2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरह में जो r3 अगली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करते जाएं तो 1 से n के लिए सिर्फ क्या बचेगा r1 माइनस rn। तो ये बच्चे इक्वेशन थी कि जब आपने वर्क डन निकालना है 1 से n का, तो जहां से स्टार्ट किया वो वाला पॉइंट माइनस जहां पे एंड किया वो वाला पॉइंट आएगा। तो ये यहां तक क्लियर हो गई होगी बच्चों। ये था हमारे पास टोटल वर्क डन फ्रॉम 1 टू n। अब हमने निकालना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमने बताया था डेफिनेशन में कि हमने पॉइंट इन्फिनिटी पे सपोज करना है कि जिसका रेफरेंस हमारा इन्फिनिटी होगा वो आएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो n पॉइंट नहीं आएगा, अब इन्फिनिटी आएगा, तो n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आर एन डिस्टेंस ऑफ n पॉइंट, तो ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। अब बच्चों और कीजिएगा 1/rn, यहाँ वैल्यू पुट करनी है 1/rn, तो ये आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन 1 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम 1/r1 माइनस 0 आएगा। तो बच्चों ये 0 खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी माइनस जी एम एम ओवर r1। ये फार्मूला था बच्चों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, यानी r1 भी कह सकते हैं। इसी तरह बच्चों अगर हम जनरली लिखेंगे, सपोज कीजिएगा, तो हमारे पास कोई भी रैंडम पॉइंट आएगा, तो बच्चे जनरली के अंदर हमने सिंपल r लिख देना। तो यहां पे आएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट r इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर r आ जाएगा। तो ये बच्चे जनरल पॉइंट आता है। अगर फर्ज कीजिएगा r देखे तो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बच्चे सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट पॉइंट आता है बच्चों। इसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं कि आप अर्थ के ऊपर मौजूद हैं बच्चों, ऐसे कीजिएगा, सपोज करें अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इन्फिनिटी पे लेके जाना है, इसका जमीन के सेंटर से फासला आता है कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बच्चे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ आती है उसका फार्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जब आप निकालते हैं तो आपका डिस्टेंस सिर्फ कैपिटल R बच जाता है। तो ये आएगा U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर कैपिटल R। तो ये आती है बच्चों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगी। अब यहाँ एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, हमें लगता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जाए यू आर का और आर का तो इनवर्स रिलेशन है। असल में होता क्या बच्चों, जब ये आर की वैल्यू बच्चों बढ़ जाती है तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाता है, लेकिन कम होता है नेगेटिव के अंदर, जिस वजह से बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा, अगर बच्चे मैं आर को इंक्रीज करता हूं तो याद रखना, ये नहीं समझना कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो बल्कि ये पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा नेगेटिव में, इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी एब्सोल्यूट बच्चों इंक्रीज ही करती है। इस तरह अगर आर डिक्रीज होगा तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डिक्रीज करेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि नेगेटिव साइन क्यों, क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चे। इसका मतलब ये है, आपने जमीन के फील्ड को छोड़ के इन्फिनिटी पे जाना है, तो जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। असल में ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जमीन का फील्ड आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट इस वजह से लिखा जाता है कि ये अट्रैक्टिव फील्ड है बच्चों। ये था बच्चों आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों पढ़ा पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने, यहाँ तक डेरिवेशन की। पार्ट 2 ये आज का टॉपिक था, ये हम लोगों ने
नेक्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट कर ली। बच्चे इस लेक्चर को सुने, कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे डिस्कस करें। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल FSR देखते रहिए, इसमें मैथ के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं साथ साथ, उनको भी देखें, प्ले लिस्ट जाके वॉच करें, जहाँ कन्फ्यूजन आती है हमसे डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल FSR।